नमस्कार दोस्तों, सभी देश और प्रदेश वासियों को मेरा प्रणाम। आ गया हूँ आपके बीच में ब्रेकिंग न्यूज़ लेके, बड़ी अपडेट लेके। दोस्तों आज जिंद के अंदर हरियाणा जिंद नायब सैनी के शहर में यानी कि हरियाणा के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं और उनके स्वागत के साथ ही हरियाणा संविदा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। 17 जुलाई को हरियाणा के जिंद से मोदी जी का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया जा सकता है। मोदी जी का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया जा सकता है। न्यूनतम वेतन 18,000 से लेकर 30,000 तक किया जाएगा। ये बड़ी अपडेट सामने आई है, यानी कि संविदा कर्मचारियों के हित में हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला कंप्लीटली लागू होने वाला है 17 जुलाई से। दोस्तों 17 जुलाई यानी कि 17 जुलाई को प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है जिंद के अंदर और वहां से बड़ा ऐलान किया जा सकता है मोदी जी द्वारा और नायब सैनी द्वारा यानी कि हरियाणा सीएम द्वारा। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट सामने आई है। लगभग 1.25 लाख संविदा कर्मचारियों की दोस्तों बल्ले बल्ले होने वाली है। हरियाणा सीएम नायब सैनी जी द्वारा बड़ा ऐलान किया जा सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीटली हम समझने वाले हैं कि संविदा कर्मचारी जितने भी, आप किसी भी विभाग में अगर संविदा कर्मचारी हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। यानी कि संविदा कर्मचारियों को हित में हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है। चाहे आप स्वास्थ्य विभाग में हो, किसी सेक्टर में हो या आप किसी भी पद पर संविदा पर काम करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के आगमन पर हरियाणा राज्य के संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ा नियम और कानून के साथ ये लागू किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों बात करेंगे आज कंप्लीटली हरियाणा जो कॉन्ट्रैक्ट्स एम्प्लॉयज़ हैं दोस्तों उनके बारे में विस्तार से हम जानेंगे। जब तक आप राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज़ के माध्यम से रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लगभग बात करें 1.25 लाख संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। सेवा सुरक्षा कानून कैसे काम करेगा उसके बारे में विस्तार से विवरण से हम आगे जानने वाले हैं। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा और हरियाणा सीएम नायब सैनी द्वारा बड़े अपडेट सामने आ सकते हैं 17 जुलाई 2026 को। बात करें दोस्तों हरियाणा सरकार के अनुबंध यानी कि संविदा कर्मचारियों के वेतन और नौकरी की सुरक्षा को लेकर हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 में लागू किया गया था नायब सैनी द्वारा आने के बाद में, जिसके तहत विभिन्न श्रेणियों के अनुसार कर्मचारियों का मासिक वेतन लगभग 18,000 से 30,000 से भी अधिक तक वेतन मिलने वाला था। यह वेतन और सेवा से जुड़े विस्तार से हम आगे बात करेंगे। यानी कि मानदेय के आधार पर बात करें तो संविदा यानी कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मासिक वेतन हरियाणा के कुशल कर्मचारी जो निगम है उसके दिशा निर्देश के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से संशोधित हरियाणा न्यूनतम वेतन पर आधारित तय किया गया था, लेकिन उसको पूर्णतः लागू नहीं किया गया था, लेकिन अब उसको पूर्णतः लागू किया जाएगा। सीमा वेतन की बात करें यानी कि वेतन सीमा के विभिन्न कौशल स्तरों पर कुशल, अर्धकुशल और उच्च कुशल के आधार पर वेतन 18,000 से शुरू होकर 30,000 से लेकर और या उससे भी अधिक तक वेतन अब देखने को मिलेगा। ये नायब सरकार द्वारा बड़ा अपडेट सामने आया है। तो दोस्तों बात करेंगे हरियाणा कॉन्ट्रैक्ट्स एम्प्लॉयज़ की, यानी कि हरियाणा सरकार ने संविदा कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देने की दिशा में लंबित मामलों को जल्द ही निष्कासन करने का बड़ा कदम उठाया है। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागीय अध्यक्षों, बोर्ड, निगमों और मंडल युक्त एवं उपायुक्त निर्देश जारी किए गए हैं। हरियाणा जो कॉन्ट्रैक्ट्स एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ 2000 जो एक्ट था 2024 में तय किया गया था दोस्तों, उससे प्राप्त लंबित आवेदन को सत्यापन 15 अगस्त तक हर हाल में पूरा करना होगा और सभी को 15 अगस्त तक समान काम के लिए समान वेतन और साथ ही उनकी नौकरी की सुरक्षा और वेतन में बड़े अपडेट देखने को मिलने वाले हैं। हरियाणा सरकार द्वारा ये बड़े कदम उठाए गए हैं। देश के जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके साथ साथ ही हरियाणा प्रदेश में नायब सैनी द्वारा
बड़े कदम उठाते हुए अब कम्प्लीटली यानी कि 15 अगस्त तक सभी जितने भी कर्मचारी हैं उनको पूर्णतः वेतन मिलेगा और उनके वेतन की सुरक्षा और कर्मचारियों को सुरक्षा भी मिलने वाली है। करीब 1.25 लाख पहले ही नायब सैनी सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा देने के लिए विधानसभा में कानून प्रस्ताव भी रखा गया था। इस कानून के जरिए हरियाणा के कुशल रोजगार निगम सहित पात्र संविदा कर्मचारियों को पहले ही कानूनी रूप से सेवा सुरक्षा प्रबंधन कराई गई थी। सरकार का अनुमान है कि अब उनके करीब 1.25 लाख संविदा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। साथ ही पात्र कर्मचारियों को निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी और 58 वर्ष की आयु में उनको सेवा निवृत्त भी बनाया जाएगा और उनको पेंशन भी लागू की जाएगी। यानी कि संविदा कर्मचारियों को 58 साल की एज में सेवा नियुक्त किया जाएगा। यानी कि 58 साल तक की सेवा देने के बाद में उनको जैसे ही रिटायरमेंट मिलेगा तो उसमें उनकी पेंशन भी लागू की जा सकती है। इसके साथ ही बात करें लंबित मामलों में सरकार की सख्ता की बात करें तो मानव संसाधन विभाग की शैक्षणिकता के सामने आया है और 6 मई 2026 से जारी कार्यक्रम के बावजूद बड़ी संख्या में आवेदन विधान सभा अध्यक्ष स्तर पर लंबित किए गए थे। इसी कारण सरकार ने अंतिम सत्यापन सीमा भी बढ़ा दी गई है और अब 15 अगस्त 2026 तक निर्धारित की गई है। सभी विभागों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं कि किसी भी पात्र कर्मचारी का मामला अनावश्यक रूप से लंबित नहीं किया जाए और उनको निर्धारित अवधि के निर्णय लिए जाएं और उनको पूर्णतः लाभ मिले और इसका संशोधन भी किया जाए। किन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा दोस्तों, तो ये भी मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। कानून के अनुसार संविदा आउटसोर्सिंग और एचकेआन के माध्यम से कार्यरत कर्मचारी पात्र होंगे जिनको निर्धारित तिथि पर सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम एवं जो प्राधिकरण के कार्यकर्ता थे उनको जिनके मालिक पारिश्रमिक निर्धारित सीमा के भीतर था तथा जिन्हें कम से कम 5 वर्ष से नियमित सेवा पूरी कर ली है, पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की आयु पर भी सेवा सुरक्षा मिलने वाली है। तो कर्मचारियों के लिए ये सबसे बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों। प्रधानमंत्री द्वारा बड़े अपडेट लिए जा सकते हैं। आज आ रहे हैं प्रधानमंत्री, उनके स्वागत के साथ ही कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिल सकती है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही है। आप राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज़ के माध्यम से रोज इसी प्रकार से नई नई अपडेट हम लेके आते रहते हैं। वीडियो में मिलने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।